गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है एमए प्री ज्योग्राफी सब्जेक्ट इकोनॉमिक ज्योग्राफी में अर्थव्यवस्था के स्थानिक संगठन की। अर्थव्यवस्था के स्थानिक संगठन की बात की जाए तो अर्थव्यवस्था का स्थानिक संगठन से तात्पर्य आर्थिक विन्यास से होता है, यानी अर्थतंत्र के विन्यास से होता है, अर्थात अर्थतंत्र के विभिन्न क्रियात्मक तत्वों के मध्य स्थानिक संबंधों से है। यद्यपि अर्थव्यवस्था की स्थानिक संरचना का निर्धारण अत्यंत कठिन है, फिर भी अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। यानी हम अर्थव्यवस्था के स्थानिक संगठन की बात करें तो अर्थव्यवस्था के स्थानिक संगठन को 3 भागों में बांटा गया है। 1 नंबर क्लोज अर्थव्यवस्था या बंद अर्थव्यवस्था, 2 नंबर खुली अर्थव्यवस्था और 3 नंबर मध्यम अर्थव्यवस्था। तो आज हम इन्हीं को समझेंगे। बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है और मध्यम अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो चलिए आज हम इन्हीं के बारे में बातें करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसके शब्द से ही आप अनुमान लगा सकते हैं। बंद का अर्थात क्लोज इकोनॉमिक सिस्टम, बंद अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इसका एक अलग से हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है, दूसरे देशों से जुड़ाव नहीं होता है। यानी ये इसमें जो शामिल होते हैं देश, वे एक देश से दूसरे देश के मध्य संबंध देखने को नहीं मिलता है। अर्थात एक दूसरे से ये आर्थिक रूप से हम कह सकते हैं कि व्यापार का कार्य नहीं करते हैं। यह अर्थव्यवस्था अविकसित देशों में पाई जाती है। जो बंद अर्थव्यवस्था है वो अधिकांशतः कौन से देशों में, अविकसित देशों में देखने को मिलती है। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन सीमित मात्रा में होता है, अर्थात जितना उस क्षेत्र के लिए आवश्यक होता है उतनी ही वस्तु का उत्पादन किया जाता है। तो एक सीमित मात्रा में उत्पादन होता है बंद अर्थव्यवस्था में। इस अर्थव्यवस्था में अपने पास में उपलब्ध संसाधनों का ही प्रयोग किया जाता है। अभी जैसे मैंने कहा कि ये देश क्या करते हैं, इस अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए देश क्या करते हैं, दूसरे देशों से वस्तुओं का या हम कहें कि माल का आयात या निर्यात नहीं करते हैं। जितना उनके पास में वस्तु होता है उतना ही उसका उपयोग किया जाता है। तो इस अर्थव्यवस्था में अपने पास में उपलब्ध संसाधनों का ही प्रयोग किया जाता है तथा स्वयं की आवश्यकता पूर्ति के लिए उत्पादन होता है। जितना उनको आवश्यक होता है उतना ही उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता देखें हम तो इस अर्थव्यवस्था में किसी भी क्षेत्र में विशिष्टताएं नहीं पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में विशिष्टताएं नहीं पाई जाती हैं। अगला देखें तो इस अर्थव्यवस्था की अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात में भागीदारी नहीं होती है। जैसा हमने पहले ही पढ़ा कि वस्तुओं का आयात निर्यात नहीं किया जाता है, तो ये आयात निर्यात में भी किसी भी प्रकार की भागीदारी नहीं रखते हैं। इस अर्थव्यवस्था का प्रभाव क्षेत्र अपने तक ही सीमित रहता है, यानी जो इसका प्रभाव क्षेत्र है वो उस देश में ही देखने को मिलता है जहां ये अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अफ्रीका में अमेजन है, संयुक्त सोवियत संघ है जहाँ एस्किमो जनजाति के निवासी निवास करते हैं, क्षेत्र हैं। तो इन क्षेत्रों में बंद अर्थव्यवस्था का प्रभाव देखने को मिलता है। तो सामान्य रूप से हम देखें बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है तो सबसे पहले इस अर्थव्यवस्था का विश्व के अन्य देशों से जुड़ाव नहीं होता है। ये अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का आयात निर्यात नहीं किया जाता है। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन सीमित मात्रा में होता है। ये अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से अविकसित देशों में देखने को मिलती है। इस अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार की विशिष्टताएं नहीं पाई जाती हैं और इस अर्थव्यवस्था का प्रभाव अपने क्षेत्र में ही देखने को मिलता है। एक सीमित क्षेत्र में इसका प्रभाव देखने को मिलता है, तो उसको हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसके डायग्राम के माध्यम से इसको समझेंगे, लेकिन पहले हम एक एक करके इनको समझ लेते हैं। तो ये तो हो गई बात बंद अर्थव्यवस्था की।
अब देखते हैं हम खुली अर्थव्यवस्था, ओपन क्लोज इकोनॉमिक सिस्टम। तो इस अर्थव्यवस्था की बात करें तो यह अर्थव्यवस्था विकसित देशों में पाई जाती है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछ लेते हैं आपसे, बड़े क्वेश्चनों में आता है। एमए फाइनल और प्री के जो एग्जाम होते हैं तो प्रीवियस के एग्जाम इकोनॉमिक के पेपर में पूछ लिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अर्थव्यवस्था का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है? एक तो ये विकसित देशों में देखने को मिलती है। इस अर्थव्यवस्था का बाजार क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, यानी हम कहें कि खुली का मतलब ओपन, एक देश से दूसरे देश तक इसका प्रभाव देखने को मिलता है, तो बाजार क्षेत्र इसका बहुत बड़ा हो गया। इस अर्थव्यवस्था की अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात में महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। बंद अर्थव्यवस्था में नहीं होती है, खुली अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात किया जाता है, यानी एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है तथा अधिक मूल्यों की वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। इस अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्टताएं पाई जाती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है, इन देशों में विशिष्टताएं देखने को मिलती हैं। अगली देखिए मध्यम अर्थव्यवस्था। तो मध्यम अर्थव्यवस्था की बात करें तो यह अर्थव्यवस्था इन दोनों के मध्य की अर्थव्यवस्था है, यानी कि ना तो पूर्ण रूप से बंद है और ना ही पूर्ण रूप से खुली हुई है, एक मध्यम मीडियम हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। इन दोनों का मिला जुला रूप इस अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है। यह अर्थव्यवस्था न तो पूर्ण रूप से बंद है और ना ही पूर्ण रूप से खुली हुई होती है, ये विशेषता हो गई इसकी। इस अर्थव्यवस्था में एक दो क्षेत्रों में ही विशिष्टताएं पाई जाती हैं, पूर्ण रूप से विशिष्टताएं देखने को नहीं मिलती हैं। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन आवश्यकता के अनुकूल होता है। इस अर्थव्यवस्था का भी आयात निर्यात में पूर्ण योगदान या भागीदारी देखने को मिलती है। इसका प्रभाव क्षेत्र प्रथम अर्थव्यवस्था की अपेक्षा अधिक पाया जाता है, यानी जो बंद अर्थव्यवस्था है उसकी तुलना में इसका प्रभाव क्षेत्र अधिक देखने को मिलता है। यह अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, श्रीलंका आदि देशों में इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का स्वरूप देखने को मिलता है। यह अर्थव्यवस्था विकासशील देशों में पाई जाती है, क्योंकि ये सभी विकासशील देश हैं, तो ये अर्थव्यवस्था विकासशील देशों में देखने को मिलती है। तो ये बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था और मध्यम अर्थव्यवस्था की बातें हो गई। तो मध्यम जो अर्थव्यवस्था होती है, दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं का मिला जुला रूप होती है। खुली और बंद अर्थव्यवस्था जो है उनका मिला जुला रूप, पूर्ण रूप से ना तो बंद होती है ना ही खुली होती है। आयात निर्यात में भागीदारी देखने को मिलती है। एक दो क्षेत्रों में विशिष्टताएं पाई जाती हैं। प्रथम अर्थव्यवस्था की तुलना में अधिक प्रभाव क्षेत्र देखने को मिलता है, जिसमें भारत, बांग्लादेश आदि मुख्य रूप से यह अर्थव्यवस्था विकासशील देशों में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हमने आज तीनों ही अर्थव्यवस्थाओं की बात की। अब हम एक एक करके इनके डायग्राम को देखें। तो ये जो अर्थव्यवस्था है, ये बंद अर्थव्यवस्था का स्वरूप मैंने इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया है। मान लीजिए जैसे ये कोई 4 देशों की स्थिति हो गई, ये चारों देशों को हम देखें तो इन चारों देशों की जो स्थिति है ये पूर्ण रूप से क्लोज है, कि इसका जो प्रभाव क्षेत्र, ए का प्रभाव क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, बी का प्रभाव क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है और सी का प्रभाव क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से क्लोज अर्थव्यवस्था हो गई। ये एक दूसरे के मध्य में व्यापारिक संबंध नहीं करते हैं। इनका जो प्रभाव क्षेत्र है उसी में उतनी ही मात्रा में इनका उत्पादन किया जाता है। तो ये बंद अर्थव्यवस्था का स्वरूप आपको मैंने दिखाया इस डायग्राम के माध्यम से। इसी प्रकार से खुली अर्थव्यवस्था देखें तो ये खुली अर्थव्यवस्था का रूप देखने को मिलता है। ओपन इकोनॉमिक सिस्टम, खुली अर्थव्यवस्था, जिसमें ये 4 देश हैं, चारों देशों की अलग अलग स्थितियां हो गई। चारों ही देश आपस में आयात निर्यात करते हैं वस्तुओं का, पूर्ण रूप से योगदान देते हैं आर्थिक अर्थव्यवस्था में। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इस डायग्राम के माध्यम से आप इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के सिस्टम को समझ सकते हैं। और जो मध्यम अर्थव्यवस्था है, मध्यम अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये अर्थव्यवस्था जो ना तो पूर्ण रूप से खुली है ना ही पूर्ण रूप से बंद है, एक दूसरे के मध्य संबंध भी देखने को मिलता है, आयात निर्यात भी करते हैं वस्तुओं का, उत्पादन भी किया जाता है। तो इस प्रकार से
ये अर्थव्यवस्था के स्वरूप हमने आज देखे, जिसमें आपको हमने पूर्ण रूप से खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था और मध्यम अर्थव्यवस्था को समझाया। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा जो आज का सेशन है अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।